वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस वंस अगेन टू माय ब्रांड यूट्यूब चैनल संदीप जवालिया। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीजन बिहाइंड इज दैट क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने ब्रांड और बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, एडवर्टाइज करना चाहते हैं मेटा एड्स पे, तो उसके कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको अप्लाई करने हैं जिसके बाद आप बेटर रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। एंड व्हाट इज द सिंप्लिसिटी, कितने आसान तरीके से आप मेटा एड्स पर अपनी एडवर्टाइजमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं, पर उससे पहले दोस्तों, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली वांट टू लर्न मेटा एड्स? जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन जो मेटा एड्स सीखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि मेटा एड्स के कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं, कौन सी ऐसी टिप्स है जो आपने अप्लाई करनी है और मेटा एड्स में क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है जब भी आप अपने ब्रांड और बिजनेस के लिए प्रमोशंस करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो नंबर वन थिंग इज ऑल अबाउट, जब भी आप मेटा एड्स पर एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं, यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड, डिफाइन योर गोल्स। इट मीन्स कि अंटिल और अनलेस यू डोंट हैव अ सफिशिएंट नॉलेज कि आपके गोल्स कौन से होने वाले हैं, कहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं, किस कैंपेन के थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं, तो आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। लेट्स बी टेक एन एग्जांपल कि मेटा एड्स पे हमारे पास में जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है वो कौन से हैं। देखिए मेटा एड्स पे हमें जो ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, जो गोल्स मिलते हैं, वो अवेयरनेस मिलते हैं, लीड जनरेशन मिलते हैं, सेल्स कैंपेन चलते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ मेटा एड्स पर मिल सकती है, फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू मिल सकती है। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट टू स्टार्ट रनिंग एन एडवर्टाइजमेंट बाय पोस्टिंग बूस्ट पोस्ट, तो वो पॉसिबल नहीं है। बूस्ट पोस्ट पे आपको ये सारी डिटेल्स जो है वो नहीं मिल पाएगी। उसके लिए आपको एड मैनेजर के यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आप प्रॉपर सही तरीके से अपने गोल्स को डिफाइन कर सकते हैं। कौन से गोल्स के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट रन करनी है, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। लीड जनरेशन कैंपेन, अगर आपको लीड चाहिए अपने बिजनेस के लिए तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने ई कॉमर्स ब्रांड और बिजनेस के लिए आपको सेल्स जनरेट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको अपने गोल्स के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, और ये ऑप्शंस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे मेटा एड्स पर विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड मैनेजर। सेकंड पॉइंट पर हम जानते हैं अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। देखिए अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया है कि हमारा गोल्स क्या है। अगर हमने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करनी है, एडवर्टाइजमेंट रन करनी है विद द हेल्प ऑफ मेटा एड्स, तो हमें ये पता चल गया है कि हमने लीड जनरेशन कैंपेन को स्टार्ट करनी है। अब लीड जनरेशन कैंपेन के लिए हमें अपनी ऑडियंस के बारे में भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनटिल और अनलेस अगर आपको अपनी ऑडियंस के बारे में नहीं पता होगा तो आप जो कैंपेन स्ट्रक्चर करेंगे दैट इज़ कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ मनी। वाई? क्योंकि आपको आपकी ऑडियंस के बारे में ही नहीं पता। आपको ये पता है कि आपका बिजनेस है, आपको ये पता है कि आपके बिजनेस में आपका प्रोडक्ट है, आपको ये पता है कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। बट सिमिलरली आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो कॉस्ट आ रही है, या फिर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज कौन सी ऑडियंस है जो परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड है, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके लिए आपको आपकी ऑडियंस की एज का पता होना ज़रूरी है। कौन सी एज रेंज है उसकी, 18 टू 30 है, 18 टू 40 है, 18 टू 50 है, 18 टू 65 है। और एक सीक्रेट मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आप मेटा एड्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं तो अलाउ करता है फेसबुक और मेटा आपको कि आप अपनी ऑडियंस को सेग्रीगेट कर सकते हैं अलग अलग विंडो पे। यानी 18 से 30 साल की एक अलग विंडो जनरेट कर सकते हैं, 18 से 50 साल की एक अलग विंडो जनरेट कर सकते हैं, और 18 से 65 की एक अलग कैंपेन सेट कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू। नेक्स्ट हमें जानते हैं कि जेंडर, जब आपको आपकी ऑडियंस का एज का पता होगा, सिमिलरली आपको लेट्स टेक एन एग्जांपल, बहुत सारे कॉस्मेटिक ब्रांड है जो एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटा एड्स। बट कॉस्मेटिक ब्रांड को ये पता है कि मेरी मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस कौन है, वो फीमेल है, तो वो फीमेल को टारगेट करते हैं। सिमिलरली जो कॉस्मेटिक ब्रांड्स मेंस में यूज़ करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं या उनके पास वो प्रोडक्ट होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, बियर्ड, बियर्ड ऑयल है, बियर्ड सीरम है, राइट, हेयर ऑयल है, और ये ऑनियन ऑयल है, दीज प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली मेंट फॉर मेंस। तो यहाँ पर जो आपकी टारगेटिंग ऑडियंस होगी वो मेन होगी। ऑडियंस रेंज जो होगी वो 18 से लेके 35 प्लस। अब जिनके बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं वो 18 से लेके 45 तक भी हो सकते हैं, 50 तक भी हो सकते हैं। दिस इज कम्प्लीटली बिलोंग्स अपॉन कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका सर्विस कैसा है, और वो सर्विस की यूएसपी क्या है। ऑलराइट, तो इसके लिए आपको अपनी ऑडियंस की एज का भी पता होना चाहिए, आपकी ऑडियंस का जेंडर भी पता होना चाहिए, बट नॉट
और लास्ट जो विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि लोकेशन। देखिए, अगर आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन सेट करते हैं और वर्ल्ड वाइड पर एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं तो आप अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज आपकी ऑडियंस की लोकेशन क्या है, कौन सी लोकेशन पे आपकी ऑडियंस होनी चाहिए, कौन सी लोकेशन है जहां पर ऑडियंस ज़्यादा परचेज कर रही है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड पर है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप इसके बारे में पता कर लेंगे तब अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को सही तरीके से स्ट्रक्चर करके रन करिए। नाउ लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द पॉइंट नंबर 3 विच इज ऑल अबाउट सेटअप एंड लॉन्च। जब आपको अपनी गोल्स के बारे में पता चल गया, अपने ऑडियंस के बारे में पता चल गया, अब अब टाइम आ गया है कि अपनी कैंपेन को सेटअप और लॉन्च करने के लिए। कैंपेन को सेटअप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बजट प्लेसमेंट और एड क्रिएटिव। बजट के बारे में जान लेते हैं। अगर आप एक नॉर्मल एड स्टार्ट करना चाहते हैं मेटा एड्स के थ्रू, तो वो आप 100 रुपीज़ एवरी सिंगल डे से स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका बजट सेल्स के लिए, आप सेल जनरेट करना चाहते हैं, तो आई नॉट रेकमेंड कि आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ से एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करिए। आप एटलीस्ट 1000 रुपीज़ से अपनी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करिए, जिससे कि आपकी कैंपेन सही लोगों तक पहुंच पाए, राइट? क्योंकि सेल्स की कैंपेन की मार्केटिंग कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, इंस्टेड ऑफ दैट अवेयरनेस और लीड कैंपेन। प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप बूस्ट पोस्ट के थ्रू प्लेस एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलती। सिमिलरली अगर आप मेटा एड्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं तो अपनी एड को उस प्लेटफॉर्म पर प्लेस कर सकते हैं। प्लेसमेंट के लिए अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट के लिए फेसबुक हमें अलाउ करता है कि आप मोबाइल पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप टैबलेट पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है आप उनको टारगेट कर सकते हैं, या जिसके पास एप्पल आईफोन है या iOS सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहा है एप्पल की कोई भी सीरीज़, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो सिर्फ सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहा है या फिर ओप्पो का फ़ोन यूज़ कर रहा है, शाओमी का फ़ोन यूज़ कर रहा है, किसी भी XYZ सीरीज़ का फ़ोन यूज़ कर रहा है, उन लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हैं, राइट? तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और हाँ, अगर इससे ज़्यादा आप सीखना चाहते हैं तो मैं एक अपकमिंग मास्टर क्लास करने वाला हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर मैं कंप्लीट आपको बताता हूँ कि कैसे मेटा एड्स का यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को रन कर सकते हैं और डेली अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हैं और सेल जनरेट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिजनेस अब आपका कभी नहीं रुकने वाला, बिजनेस रोज की डेट में ग्रो होगा। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मेरा ज्वाइन करिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर मैं अपने अपकमिंग लाइव मास्टर क्लास के बारे में आपको नोटिफिकेशन में बता दूंगा। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ऑलराइट, चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज ऑल अबाउट एड क्रिएटिव्स। देखिए गाइस, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एड क्रिएटिव। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पूरे होल कैंपेन स्ट्रक्चर में। नंबर वन इज ऑल अबाउट योर टारगेटिंग ऑडियंस एंड सेकंड इज ऑल अबाउट योर एड क्रिएटिव। जब आपकी एडवर्टाइजमेंट रन हो जाती है, आपकी एडवर्टाइजमेंट लोगों तक पहुंचने लग जाती है, टारगेटिंग ऑडियंस तक पहुंचने लग जाती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आपकी जो एडवर्टाइजमेंट की इमेज है, जो एड क्रिएटिव्स है, वो इतने हाई रेजोल्यूशन में होने चाहिए या इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो जो स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल स्टॉपर एड क्रिएटिव्स बोलते हैं उसको, वहाँ पर जो भी आपके एडवर्टाइजमेंट देख रहा है, फीड पर स्क्रॉल कर रहा है, तो वो उसको रुक के उस पर क्लिक करना चाहिए। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आपको समझना है कि अपनी एड क्रिएटिव्स को आप इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए सो दैट कि वो स्क्रॉल स्टॉपेबल हो। जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट देखे वो एक बार उस एड पे क्लिक जरूर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑल अबाउट, जब आप अपने पूरी सही तरीके से कैंपेन को स्ट्रक्चर कर लेते हैं गाइज, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं, नाउ दिस इज द टाइम वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी कैंपेन आपको रिजल्ट्स कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीजन बिहाइंड इज दैट जब आपको एडवर्टाइजमेंट की सफिशिएंट नॉलेज हो जाए, प्रॉपर नॉलेज हो जाए, तो एक कैंपेन आपको कितना रिजल्ट्स दे रही है ये पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमने एक लीड जनरेशन कैंपेन स्टार्ट की 500 रुपीज़ अ डे, लोकेशन रखी इंडिया। अब 500 रुपीज़ अ डे हमने 7 डेज की एक कैंपेन को रन किया। 7 दिन में हमने जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे की, दैट वुड बी लाइक 3500 हमने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे किया। और हमने जो लीड जनरेट की, हमने लीड समथिंग अराउंड 500 प्लस लीड जनरेट की। अब हमें ये पता चल गया कि 500 लीड्स हमने जनरेट किया,
7 डेज के अंदर, और हमारा मार्केटिंग का जो बजट गया है वो गया है 3500 रुपीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर कि पर डे पर हमारी लीड्स कितनी आई है। ऑलराइट, पर डे पर जितनी भी हमारी लीड्स आई है वो हमारी लीड डेली जो लीड जनरेशन की हमारी कॉस्ट आई है वो आई है। यहाँ से हम जज कर सकते हैं कितने लोगों ने हमारी एडवर्टाइजमेंट को देखा, कितने लोगों ने इस एडवर्टाइजमेंट को क्लिक किया, कितने लोगों ने फॉर्म भरा और कितने लोगों के रिजल्ट्स हमने जनरेट किए। जब आप ये सारे सही तरीके से अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर लेंगे, तब उसके बाद आप अपने कैंपेन को स्केल कर सकते हैं। कौन सी कैंपेन नेक्स्ट फॉरवर्ड आगे बढ़नी चाहिए, कौन सी कैंपेन को रोकना चाहिए जिससे कि मैं अपना मार्केटिंग बजट को होल्ड कर सकूं और वो वाला बजट मैं कहीं और स्पेंड कर सकूं। ये सारी चीज़ें आपको तब मिलती है जब आपको प्रॉपर नॉलेज होती है मेटा एड्स के बारे में। विंडोज़ की अगर हम बात करें स्केल करने के लिए कैंपेन, तो हमारे पास में जो फेसबुक हमें अलाउ करता है, मेटा एड्स हमें अलाउ करता है, वो होती है 1 डे विंडो, 7 डे विंडो और 30 डेज विंडो। इन 3 विंडो पर आप अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैंपेन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, रिजल्ट्स को देख सकते हैं। उसके बाद जज करके एज अजम्पशन आप आगे अपनी कैंपेन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये बुलेट पॉइंट्स आपने हमेशा ध्यान रखना है अपने फेसबुक ऐड या मेटा एड्स कैंपेन को जब भी लॉन्च करें। आई होप कि आपको सारी चीज़ों के बारे में अब कंप्लीट नॉलेज होगी है। ज़्यादा सीखने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी कैंपेन को लॉन्च करिए और बताइए मुझे कि आप कौन सी कैंपेन नेक्स्ट अपने लिए लॉन्च करने वाले हैं। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स जो फेसबुक एड्स के साथ में, मेटा एड्स के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं और जो एक्चुअल में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।